26वीं मुजवजा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए 3 बड़ी जमातों की लाहौर में बैठक। मौलाना फजल रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने सियासी क़यादत को खाने पर बुलाया। इशाई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तीनों जमातों के सीनियर रहनुमा शरीक। क़यादत की मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के बाद मुस्लिम लीग नून भी मुत्तफिक हो गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है। दीगर मुजवजा तरमीम पर भी मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। PTI क़यादत की राय आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ का आइन में तरमीम और बानी PTI से हुकूमती सलूक के खिलाफ जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी का एलामिया PTI तरमीम के मंसूबे की भरपूर मज़ाहमत करेगी। सियासी कमेटी की बानी PTI से ज्यादतियों की मजम्मत। अहले खाना, वकला और तहरीक कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। PTI की मौजूदा क़यादत पर बिल्कुल एतबार नहीं। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक फैमिली को आगाह नहीं किया। एक आम आदमी को भी पता है मेडिकल रिपोर्ट गलत है। बानी PTI के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने नहीं दिया गया। दाल में कुछ काला है। एहतजाज की कॉल मौखर करने से कबल हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब किए। सेनेट इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली इजलास 4 बजे तलब। सेनेट इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल पेश करना सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में कोई आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। हमारे MNAs को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, डॉक्टर ज़रका के बेटे को उठा लिया गया, कुछ पता नहीं चल रहा। हुकूमत हमारे MNAs को 75 से 80 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। आईनी तरमीम बारे सिर्फ मौलाना फजल रहमान से राब्ता है। मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद ही कोई राय दे सकेंगे। SCO मुल्कों का एक जमीन, एक खानदान और एक मुस्तकबिल पर जोर। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम हेड ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास खत्म। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फोरम का गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर। यकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाने की मुखालिफत, रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम, ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने का असूल, ताल्लुकात की पायदार तरक्की के लिए बुनियाद। सरबराहान हुकूमत का अगला इजलास 2025 रूस में होगा। बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें, सरमायाकारी के बहाव में कमी, गैर यकीनी सूरत हाल, सप्लाई चेन्स का खलल आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल का बायस बन रहा है। आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाइयत में बेहतरी और तहकीकाती ताउन की ज़रूरत पर जोर। नौजवानों की पॉलिसी में ताउन और साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले प्रोग्राम्स की तरजीह पर जोर। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाब, अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, यकीनी बनाना होगा अफगान सरजमीन किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत बेहतर बना सकते हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मिलकर इक़दामात करना होंगे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात अहम चैलेंज। 2022 में सैलाब के बायस लोग मुतासिर और हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह हुई। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलमी बरादरी नोटिस ले। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। खित्ते में फौरी जंग बंदी की जाए। पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों की CPEC और BRI की हिमायत। भारत वाहिद मुखालिफ। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत, भारत की मुखालिफत, SCO एलामी में कहा गया। फोरम ने यूरोप और एशिया के दरमियान बेहतर इक्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। चीन के बेल्ट एंड रोड और CPEC मनसूबों को सियासी तंग नजरी से ना देखा जाए। भारत और रियासत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से SCO समिट के मौके पर दिए गए जोहराने पर हुई। ज़राए के मुताबिक जोहराने के मौके पर इसाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे। इसाक डार और जयशंकर के दरमियान जोहराने पर खुशगवार जुमलों का तबादला। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूस के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिहा किया। SCO इजलास, पाकिस्तान की 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। मेहमानों की कन्वेंशन सेंटर आमद। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का मेहमानों के साथ फोटो सेशन। SCO सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महव गुफ्तगू रहे। इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग को वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रुखसत किया। काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म को अलीम खान ने रुखसत किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को वज़ारत ख़ारजा हुकाम ने रुखसत किया। वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म को रुखसत किया। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवैस लगारी ने रुखसत किया। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम के बाद तमाम रास्ते खोल दिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। मरी रोड, फैजाबाद इंटरचेंज तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल। डबल रोड से 9th एवेन्यू भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, खुसूसी कमेटी ने 4 जमातों के ड्राफ्ट को यकजा किया। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राब्ता करके इजलास मुलतवी करने का कहा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, तमाम लोग मुत्तफिक थे, अच्छे अंदाज से तरमीम पास हुई होनी चाहिए। कमेटी अरकान ने मुस्बत अंदाज में बहस की, आम तासुर है, ये तरमीम मुल्क और अदलिया के फायदे के लिए है। शेरी रहमान ने कहा, PTI अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए, देखते हैं PTI क्या ड्राफ्ट पेश करती है। अब खुसूसी कमेटी में मुतफिका ड्राफ्ट आना शुरू हो जाएंगे। खुर्शीद शाह की जेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, फारूक सत्तार, मंजूर काकड़, खालिद मक्सी, एमल वली खान की शिरकत। रास्तों की बंदिश की वजह से कई कमेटी अरकान पार्लियामेंट हाउस न पहुंच सके। पार्लियामेंट लॉजेस में BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर अफराद से पूछगछ। कायम मकाम पार्टी सदर साजिद तरीन एडवोकेट कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस अख्तर मेंगल के अपार्टमेंट में आई जहां इस वक्त मुकीम हूं। पुलिस ने कहा, हमारे पास अपार्टमेंट में रहने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं। मैंने कहा, इंटेलिजेंस वालों से कहें वो आकर मुझसे बात कर लें, ऐसे हथकंडों से डरने वाला नहीं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आईनी अदालती पैकेज की वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में न आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। वानी PTI का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की लिस्ट से बाहर। चांसलर की फहरिस्त में मुतादिद पाकिस्तानी उम्मीदवारों के नाम शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर के इंतखाब का पहला राउंड 28 अक्टूबर को शुरू होगा। टॉप 5 उम्मीदवारों के दरमियान 4 नवंबर को इलेक्शन का दूसरा राउंड होगा। नए चांसलर का ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा।
एससीओ इजलास में अहम फैसले किए गए। तवक्को है मेहमान अच्छी यादें लेकर पाकिस्तान से जाएंगे। इसाक डार की एससीओ सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा ने कहा, इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एससीओ चार्टर पर अमल दरामद कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल एससीओ ने कहा, इजलास में मईशत के नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। एससीओ की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मौतरफ। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते कहा, एससीओ इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब बड़ी जंगों के आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक को तबाह किया। दोस्ती को फरोग दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ईमानदाराना बातचीत ज़रूरी हो चुकी। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। ये ताउन यकतरफा एजेंडों के बजाय हकीकी शराकतदारी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर खारजा ने जयशंकर का वापस जाने से कबल ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया लिखा। इस्लामाबाद से जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और हुकूमत पाकिस्तान का मेज़बानी पर शुक्रिया।